हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग में हम एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को कर रहे हैं जिसमें आपको नीट और एम्स एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके कंटिन्यूएशन में हम जो है एक टॉपिक लिए हैं 12th क्लास एनसीईआरटी का जो टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसमें मैं आपको कुछ एक लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूं जिसमें आपको बेसिक्स ऑफ इम्यून सिस्टम के बारे में आपको पिछला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको डिस्कशन किए थे, जिसमें मैंने कुछ बेसिक्स सिखाए थे जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए जब हम प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम पे पहुँचे। तो मैं ऐसा आई होप कि आपने उसे कर रखा होगा, उसे आपने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। तो आज हम उसके नेक्स्ट पोर्शन में जा रहे हैं। जैसे जो आपका सिलेबस है, एक बार थोड़ा फ्रेंड मैं आपको फिर से बताऊं। देखो, जो आपका सिलेबस है ना टेक्स्ट बुक में, ये पॉइंट बाय पॉइंट जो है एकदम इन पॉइंट को पकड़ के रखना है। इन सिलेबस को हमें करना है, ये हमारा मेन मोटो है, क्योंकि क्वेश्चन हर एक जो सिलेबस में पॉइंट मेंशन है उससे पुटअप किए जाते हैं। तो अगर आपको सिलेबस बिट बाय बिट, पॉइंट बाय पॉइंट अगर आपको याद है, अगर आप उसे समझते हैं, तो फिर आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं। जैसे जो आपका सिलेबस है इसमें इम्यून सिस्टम में मेंशन किया गया था इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो मैंने आपको इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी बता दी है। नेक्स्ट वन जो आपको मेंशन है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, एलर्जी एंड ऑटो इम्यून, ये सारे टॉपिक हैं जो आपको डिस्कस करने हैं, जो आपको सिलेबस में हैं। तो चलिए मैं इसको एक स्टोरी के फॉर्म में आपको बताता हूं ताकि ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में ठीक से बैठ जाएं, ठीक है। तो जैसे आपको सारे कंपोनेंट वगैरह तो मैंने बता दिए हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो सब इन्फॉर्मेशन आपके पास है, ठीक है। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो के उस सेक्शन को देखिए जिसमें मैंने कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम को बताया है, जिसमें इसके फंक्शनल क्लासिफिकेशंस को बताए हैं, जिसमें इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बताया। इतने टॉपिक मैं लगभग बता चुका हूँ, तो आप पहले उसे देखिए। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, और दूसरों को दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन्हें शेयर करिए ताकि और लोग इससे बेनिफिट उठा सके। मेरा यही पर्पज़ है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे ये लेक्चर उनके तक पहुँचे, ठीक है। तो अभी हम आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो, जैसे कि आपको बताया था कि एक इन्नेट इम्यूनिटी है जिसमें एक फिजिकल बैरियर है। तो जैसे हमारे बॉडी में ना, ये मान लो कि हमारी स्किन का कोई पोर्शन है, ठीक है, जो कि एक फिजिकल बैरियर है। इसके अंदर जो है यहाँ टिश्यू की इस तरीके से ये टिश्यू है, टिश्यू जिसमें कई सारे सेल्स हैं, ठीक है। ये आपकी सेल्स हैं, ये टिश्यू है। अब हर टिश्यू में जिस तरीके से आपको पता है कि इसमें नर्वस और जो है इसमें नर्वस और वैस्कुलर सप्लाई होती है, उस तरीके से यहाँ से भी एक कैपिलरी गुजर रही है। ये एक कैपिलरी है जो यहाँ से पास हो रही है, इसके थ्रू ही न्यूट्रिशन जाता है। कैपिलरी की वाल परफोरेटेड होती है, ये आपको पता होगा, ठीक है। जो कैपिलरी है इसकी वाल इस तरीके से परफोरेटेड होती है। अब मैं आपको यहाँ बताऊं कि मान लीजिए कि ऐसा हुआ कि कभी आप जो है नॉर्मल कंडीशन में कभी आपको इस तरीके से आपकी स्किन रप्चर हो गई क्योंकि इसमें एक कील चुभ गई, ठीक है। ये एक कील है जो चुभ गई, जो आपको स्किन को पर्स करती हुई अंदर चली गई, और जब ये अंदर गई तो ये अपने साथ कुछ माइक्रोब्स को, कुछ बैक्टीरिया को लेके चली गई, ठीक है।
ये इन बैक्टीरिया को लेके यहाँ अंदर चली गई। अब ये बैक्टीरिया जो है यहाँ से माइग्रेट करके ये टिश्यू में पहुँच गया। ठीक है, ये बैक्टीरिया की सेल है जो यहाँ जो है इसके अंदर आ गई है। ठीक है, इस बैक्टीरिया की सेल पे ये इसके सरफेस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मैं सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ, इतना सिंपल तो नहीं होता है बट आपको समझने के लिए ये इसकी सरफेस प्रोटीन है, ये यहाँ पहुँच गई। अब देखो, जब ये कील अंदर चुभी होगी तो जो आपको नर्वस सप्लाई है उसकी वजह से मान लीजिए आपने कील को निकाल दिया। ठीक है, लेकिन जो माइक्रोब्स है वो अंदर आ गया। अब इस माइक्रोब्स के अगर नज़रिए से देखो ना, इस बैक्टीरिया के अगर नज़रिए से देखो तो इस बैक्टीरिया को एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिल गया है, क्योंकि इस बैक्टीरिया को इस बॉडी के अंदर जहाँ बहुत सारी न्यूट्रिएंट सप्लाई आ रही है, ये जो ब्लड वेसल्स आ रही है ये ढेर सारा न्यूट्रिएंट सप्लाई लेके आ रही है, जो यहाँ से कैपिलरी पोर से यहाँ जो है ECF में ढेर सारा न्यूट्रिएंट को सप्लाई करते हैं। तो ये भी इन न्यूट्रिएंट को लेना शुरू करेगा। ठीक है, ये भी इन न्यूट्रिएंट्स को लेना शुरू करेगा और ये अपना मेटाबॉलिज्म करेगा, और जब ये मेटाबॉलिज्म करता है तो ये प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन्स। ठीक है, तो यहाँ जो ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहा है, ये टॉक्सिन्स जो है, ये टॉक्सिन्स हम मान के चल रहे हैं कि इस टॉक्सिन्स का नेचर जो है ये एक पायरोजेन नेचर का है। ठीक है, ये एक एंटीजन नेचर का है। ठीक है, ये एक एंटीजन नेचर का है और ये बैक्टीरिया खुद एक पैथोजन नेचर का है, डिजीज कॉजिंग है। ठीक है, ये सारे इसमें फीचर्स ऑलरेडी हैं। तो देखो, जो टिश्यू की ये नॉर्मल सेल होती है, इसके अलावा क्या होता है कि इन टिश्यू की सेल में दो और सेल होती हैं। एक को हम बोलते हैं टिश्यू मैक्रोफेजेज, एक को बोलते हैं टिश्यू मैक्रोफेजेज। ये जो मोनोसाइट्स है वही हैं जो यहाँ से माइग्रेट करके इस तरीके से इन ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरी से माइग्रेट करके यहाँ चली आती है। और दूसरी जो सेल होती हैं ये मास्ट सेल होती हैं। ये मास्ट सेल है। मास्ट सेल का जो काम है ये एक तरीके से बेसोफिल जैसी ही है, जो काम ब्लड में बेसोफिल करती है वो काम यहाँ ये मास्ट सेल करती है। ठीक है, तो अब जब ये सारा सिचुएशन हो गया कि यहाँ पर्स कर गया, पर्स करने के बाद ये जो है बैक्टीरिया अंदर आ गया, इसने मेटाबॉलिज्म किया और इसने टॉक्सिन्स प्रोड्यूस की। अब इस टॉक्सिन्स के रिएक्शन में ये जो मास्ट सेल है ये प्रोड्यूस करती है हिस्टामिन। ज्यों ही ये जो है, ज्यों ये इस टॉक्सिन को आइडेंटिफाइड करती है तो ये तुरंत हिस्टामिन प्रोड्यूस करती है। हिस्टामिन का मतलब इसे तुरंत अंदाज़ा हो जाता है कि कहीं न कहीं जो हमारा डिफेंस है वो टूट गया है, बट इसे दिख नहीं रहा वो बैक्टीरिया कहाँ है। तो इसने एक अलार्म बजा दिया, हिस्टामिन को रिलीज कर दिया। इस हिस्टामिन का जो रिएक्शन होता है वो लोकल लेवल पे इन्फ्लामेशंस होने लगते हैं। कल मैंने आपको इन्फ्लामेशन के बारे में बताया था, तो आप उस लेक्चर में देख लीजिए कि इन्फ्लामेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं वहाँ उस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करूँगा। तो इस हिस्टामिन की वजह से, जैसे आपने पढ़ा था कि वैसोडाइलेशन होता है, तो ये डायलेट होगी। जब ये वेसल डायलेट होती हैं तो ये इनके जो पोर साइज हैं ये बड़े हो जाते हैं, और बड़े होने से बहुत सारा फ्लूइड लोकली यहाँ इकट्ठा होने लगता है। यानी यहाँ पे बहुत सारे फ्लूइड इकट्ठा होने लगते हैं। ठीक है, जो इसमें से जैसे जो सेल हैं, जैसे ब्लड में क्या बचेगा, RBC, WBC, प्लेटलेट, ये तो नहीं निकलती हैं, बट कुछ WBC यहाँ से निकल के
और बहुत सारा फ्लूइड जिसमें कई सारे की एंटीबॉडीज प्रोटीन हैं वो यहाँ निकल के आती हैं। तो ये कुछ ऐसे होता है ना कि अगर कहीं पे जैसे ये जो है ये मास्ट सेल ये एक लोकल इंटेलिजेंस जैसा है, एक लोकल स्पाई है, ये मुखबिर जैसा है। इसको अंदेशा हो गया कि इसने जब इस टॉक्सिन्स को देख लिया, जैसे इसे पता लग गया कि कहीं चोरी तो हो गई है, इसने ताले को टूटा हुआ जान लिया, तो ये इस बात की इंफॉर्मेशन दे देता है एक जनरल पुलिस स्टेशन में कि देखो यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। तो ये यहाँ से इन्वेस्टिगेशन भेजते हैं। इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ आती हैं, तो इसमें बहुत सारा जो मटेरियल आ रहा है, जो ये फ्लूइड आ रहा है ECF में, तो इसमें बहुत सारा एंटीबॉडीज आता है। ठीक है, यहाँ पे एंटीबॉडीज आती हैं। ये एंटीबॉडीज जनरल नेचर की हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिक नेचर की नहीं है, ये जनरल नेचर की है। ये एंटीबॉडीज क्या करती है, ये खुद को इंगेज करती है इस एंटीजन से जो इसकी सरफेस पे लगे हैं। इस तरीके से ये इसे इंगेज करती है, इस तरीके से। जो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, ये इसे न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये इस टॉक्सिन को भी न्यूट्रलाइज करेगा। जब ये न्यूट्रलाइज हो गए तो ये दोनों चीज़ अब जो है विजुअल हो जाएंगे। अब ये दोनों चीज़ ये विजुअल हो जाएंगे किसके लिए, ये अब दिखने लगे हैं, ये विजुअल हो गए किसके लिए, एक तो ये जो किलर सेल है टिश्यू मैक्रोफेजेज इसके लिए, और ब्लड के अंदर जो आपका ब्लड है, इस ब्लड के अंदर जो आपकी न्यूट्रोफिल है उसके लिए। बट न्यूट्रोफिल ब्लड को छोड़ती नहीं है, वो ब्लड से बाहर नहीं आती है। ठीक है, वो ब्लड के अंदर रहती है। अगर इसमें से कोई टॉक्सिन अगर ब्लड में पहुंचा है तो ये उसे उसकी फाइगोसाइटोसिस करेगी। ये न्यूट्रोफिल इसे न्यूट्रलाइज हुआ जो टॉक्सिन है उसको फाइगोसाइटोसिस करेगी, और यहाँ ये मैक्रोफेज इसका करेगा। तो मैक्रोफेज क्या करता है, मैक्रोफेज कुछ इस तरीके का काम करेगा, जैसे आपको स्यूडोपोडिया में जैसे आपने पढ़ा है अमीबा कैसे चीज़ों को इंगल्फ करता है, वैसे ही जो टैग हुआ बैक्टीरिया है, ये टैग हुआ बैक्टीरिया बना रहा हूँ, जिस बैक्टीरिया को ये मैक्रोफेज अपने अंदर जो है इसे फूड वैक्यूल में ले जाता है। ठीक है, और फूड वैक्यूल में ले जाने के बाद इस पे क्या करता है, बहुत सारा लाइसोजाइम डालता है, और लाइसोजाइम से ये इसे डिजॉल्व कर देता है। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से ये इसे डिजॉल्व कर देता है, और ये जो डेंजर था हमारे बॉडी के लिए, ये डेंजर ख़त्म हो गया। ज्यों ये डेंजर ख़त्म होता है तो ये आपकी जो मास्ट सेल है, बेसोफिल है, ये दूसरा केमिकल रिलीज करती है जिसे बोलते हैं सेरोटोनिन। ठीक है, अब सेरोटोनिन क्या करता है, ये हिस्टामिन के अपोजिट काम करता है। जैसे हिस्टामिन ने इन्फ्लामेशन किया था और वैसोडाइलेशन किया था, तो ये इसके अपोजिट काम करता है, और ये करता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। जब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन कम होने लगता है, और ये सारी चीज़ फिर से नॉर्मलाइज हो जाती है। जो ये घुसपैठिया था, जो ये बाहरी एलिमेंट था, जो ये टॉक्सिन था, दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया और टिश्यू अपने नॉर्मल स्टेज में आ गई। ठीक है, अभी ये बातें जो हमने की, तो ये बैक्टीरिया एक जनरल बैक्टीरिया था। ये समझ लो कि गली मोहल्ले का चोर उचक्का था जो बहुत स्पेशलाइज नहीं था। इसने थोड़ी सी कोशिश की और हमारे इम्यून सिस्टम ने इसे न्यूट्रलाइज कर दिया और इसे तुरंत निपटा दिया। ठीक है, ये ज़्यादा देर टिक नहीं पाया, लेकिन हर बार ऐसा ही हो ये ज़रूरी नहीं है। अब आप याद करो
कि ऐसा हो कि इस बार एक दूसरा बैक्टीरिया चला आया है, ठीक है, इस बार चोट लगी और इस बार आपके बॉडी में एक दूसरा बैक्टीरिया आ गया। ये बैक्टीरिया पहले वाले से ज़्यादा जो है स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक क्या चीज़ बनाता है? इसका सरफेस प्रोटीन। तो आप देखिए इसकी सरफेस प्रोटीन ये स्पेसिफिक एंटीजन वाला है, ठीक है, ये स्पेसिफिक एंटीजन वाला है, इसका एंटीजन स्पेसिफिक है, तो ये पैथोजन भी क्या होगा? स्पेसिफिक। तो शुरुआत में जब ये आएगा तो आने के बाद ये क्या करेगा? ये भी मेटाबॉलिज्म करेगा, ये भी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा। टॉक्सिन से जैसा आपको बताया कि हिस्टामीन वाला रिएक्शन वापस होगा, हिस्टामीन तुरंत जो है एक्टिव हो जाएगा। जब ये एक्टिव हो जाएगा, प्लस का मतलब ये बढ़ना, तो वैसोडाइलेशन होगा। वैसोडाइलेशन से तब जो है यहाँ इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन से वापस जो है एंटीबॉडीज भेजी जाएंगी, ये नॉर्मल वाली एंटीबॉडीज आएंगी। ये एंटीबॉडीज इसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगी। अब ये जो एंटीबॉडीज यहाँ आ रही हैं, ये एंटीबॉडीज यहाँ इसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है, बट ये एंटीबॉडीज जो है ये जनरल एंटीबॉडीज है, ये जनरल नेचर की है, तो ये इसे न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती है, ठीक है, ये इसमें फेल हो जाती है। जैसे लोकल पुलिस को भेजा जाए और लोकल पुलिस आने के बाद वो देखे कि जिसका मामला देखना है वो तो कोई ट्रेंड कमांडो टाइप टेररिस्ट है, उससे वो थोड़े निपट सकता है, वो तो हल्के फुल्के चोर उचक्के पकड़ने के लिए बना है। तो ये रिएक्शन यहाँ हो नहीं पाया, ये जो है नहीं हो पाया, नो न्यूट्रलाइजेशन हो पाया। तो जब ये न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाता है तो बैक्टीरिया जो है बैठा नहीं रहता है, बैक्टीरिया अपने नंबर को बहुत ज़्यादा कर लिया, बैक्टीरिया अपने नंबर को बढ़ाता जा रहा है, इसके नंबर बढ़ते जा रहे हैं और बॉडी में जो टॉक्सिन और इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। तो अब इसको कम करने के लिए क्या किया जाएगा? ये जो है देखो, ये इसका मैं बना रहा हूँ सरफेस प्रोटीन, बहुत सारा नहीं बना रहा हूँ, जस्ट आपको समझने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। अब क्या किया जाएगा ना, तो अब ये जो मास्ट सेल है ये एक सिग्नल भेजती है ब्लड के थ्रू, ठीक है, ब्लड के थ्रू एक मैसेज भेजती है, एक रिजर्व फोर्स में, जो बॉडी की एक रिजर्व फोर्स है। वो रिजर्व फोर्स क्या होती है बॉडी की? तो मैंने आपको बताया था लिम्फॉइड टिश्यू, जो लिम्फॉइड टिश्यू हैं इसमें ये भेजती है। तो जिस लिम्फॉइड टिश्यू में ये भेजती है, लिम्फॉइड टिश्यू क्या है? ये कमांड सेंटर है जहाँ पे रिजर्व आर्मी रखी गई है। जैसे कि ये भेजती है थाइमस को ये मैसेज आके मिलता है ब्लड के थ्रू, ठीक है। जब थाइमस को मिलता है तो थाइमस यहाँ से 2 सेल रिलीज करती है। एक जो सेल होती है, देखो यहाँ पे एक सेल को हम बोलते हैं मेमोरी सेल, ठीक है, एक सेल को हम बोलते हैं मेमोरी सेल, और दूसरी जो सेल है इसे बोलते हैं दूसरी जो सेल है इसे हम बोलते हैं, सॉरी मुझे दिमाग से उतर गया, 2 सेल को रिलीज करती है बेसिकली। एक मेमोरी सेल होती है और दूसरी सेल को हम कहते हैं, 1 मिनट प्लीज।